हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया साइंस एकेडमी पर। और आज हम एक और नई वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्लांट के अंदर पॉलिनेशन की। तो इसके पहले वाले जो पार्ट 1 वाला वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर एंथर में पोलन ग्रेन्स का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे मेच्योर होते हैं और एम्ब्रियो से कैसे बनता है। तो पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पॉलिनेशन को। मतलब जो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट होते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन किस प्रकार होता है, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि पॉलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, और पॉलिनेशन इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन किस प्रकार होता है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का जो प्लांट का जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अवेलेबल रहते हैं, राइट। यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बनाता है पोलन ग्रेन्स को, ये भी हमने देखा था। एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकलकर प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना, जिसको कहते हैं क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा तक पहुंचना जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, देखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम डेफिनेशन हमने देख ली कि पॉलिनेशन होता है जिसमें क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और स्टिग्मा तक जाते हैं, ये हमने देखा था। तो वो किस तरीके से कैसे जाएंगे, कितने प्रकार से पॉलिनेशन होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखना, तो पॉलिनेशन हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऑटोगेमी, ठीक है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है जिटोगेमी, जिटेनोगेमी। और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है जिनोगेमी, जिसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि पॉलिनेशन हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगेमी, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहता है, गाइटेनोगेमी, जिटेनोगेमी और जिनोगेमी। ये 3 प्रकार के पॉलिनेशन हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं ऑटोगेमी। सबसे पहला क्या है, ऑटोगेमी, जिसमें होता है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल रहते हैं, एक ही प्लांट के एक ही पुष्प में अगर ट्रांसफर होता है तो ऐसे ट्रांसफर को कहा जाता है ऑटोगेमी। ठीक है, आगे समझे, विद इन द सेम फ्लावर। फ्लावर क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मटर, जैसे क्या है, जैसे होता है मटर के पौधे के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑटोगेमी, जिसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, राइट। दूसरा है जिटेनोगेमी। क्या है दूसरा, दूसरा है हमारा जिटेनोगेमी। दूसरा है जिटेनोगेमी, क्या होता है इसके अंदर, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर 2 फ्लावर लगे हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर अगर गेमिट का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, उसे कहा जाता है जिटेनोगेमी। ये देखना, एक हमारा क्या है, प्लांट है। अब एक प्लांट के अंदर 2 फ्लावर है, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है। तो इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का इस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो ऐसे ट्रांसफर को कहा जाता है जिटेनोगेमी। ठीक है, ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन होता है क्योंकि एक से दूसरे में जा रहा है, लेकिन जेनेटिकली ही सेल्फ होता है क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। थर्ड है हमारा जिनोगेमी। क्या है थर्ड, थर्ड है हमारा जिनोगेमी। अब जिनोगेमी क्या होता है, तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। एक ही स्पीसीज के पौधे के अंदर, मान लो एक प्लांट ये है हमारा, एक प्लांट ये है, तो इस प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना, इसे कहा जाता है जिनोगेमी, और ये कहलाता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, तो एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, ये हो गया हमारा
जीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमने पढ़ा तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, तीन टाइप के हमारे पोलिनेशन होते हैं। पहला जो प्रकार था पोलिनेशन का वो है हमारा ऑटोगेमी। क्या है? ऑटोगेमी। ठीक है, पहला प्रकार है ऑटोगेमी, जिसके अंदर हमारा क्या है, एक ही फ्लावर है। क्या है हमारा? एक ही फ्लावर है, जिसके अंदर एक ही फ्लावर है जिसके अंदर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, क्या होता है इसमें, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, वो एक प्लांट से, एक फ्लावर के इसी स्टिग्मा से इसी स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, इसी स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। तो ये जो पोलिनेशन होता है, ये पोलिनेशन होता है हमारा कौन सा पोलिनेशन? ऑटोगेमी। दूसरा जो पोलिनेशन था हमारा वो क्या था? दूसरा पोलिनेशन है वो है हमारा जिटेनोगेमी। अब इस ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, इस पोलिनेशन के अंदर जो प्लांट होता है हमारा, जो प्लांट होता है हमारा, उस प्लांट के अंदर क्या होता है, दो फ्लावर होते हैं। ठीक है, उस प्लांट के अंदर क्या होता है, दो फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट के देखना, ये क्या है हमारा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। तो इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के कहां तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ये हो गया हमारा जीनो जिटेनोगेमी ट्रांसफर। ठीक है, अगला है हमारा, अगला जो है थर्ड वाला हमारा, वो है हमारा जीनोगेमी। कौन सा है? जीनोगेमी। अब इसके अंदर क्या होता है जीनोगेमी में? जीनोगेमी में होता है कि एक प्लांट तो हमारा यहां रहता है। ठीक है, एक फ्लावर हमारा इस वाले प्लांट पे है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लांट वन। ठीक है, एक और होता है हमारे पास, ये हो गया हमारा प्लांट टू। ठीक है, क्या हो गया, जीनोगेमी के अंदर हमारे पास दो प्लांट होते हैं, दो प्लांट होते हैं। तो एक प्लांट के अंदर जो हमारे स्टिग्मा होते हैं, जो हमारे एक प्लांट के अंदर जो हमारे एंथर होते हैं, वो दूसरे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। कहां से निकले? यहां से निकले। कहां से निकले? यहां से निकले और इस प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचे। तो इसे कहा जाता है जिनोगेमी, या इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, आगे समझ में, ये क्या है, हमारे पोलिनेशन के प्रकार है, पोलिनेशन के टाइप होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि जो पोलिनेशन होता है हमारा, वो हमने तीन प्रकार का देख लिया कि तीन प्रकार का हमारे प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन होता है। लेकिन कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, जैसे ऑक्जेलिस, जैसे क्या, जैसे एक होता है ऑक्जेलिस और दूसरा होता है कोमेलिना। ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो प्रकार के
फ्लावर पाए जाते हैं। एक होते हैं क्लेज्मोगेमस प्लांट, दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस प्लांट। याद रहेगा, क्लेज्मोगेमस प्लांट और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस प्लांट। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्लेज्मोगेमस प्लांट होते हैं उनके फ्लावर कैसे होते हैं, खिले हुए रहते हैं। उनके फ्लावर कैसे रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। और जो क्लेस्टोगेमस प्लांट होते हैं उनके फ्लावर जो होते हैं वो जनरली क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बंद होते हैं। आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा। क्लेज्मोगेमस ओपन फ्लावर प्लांट, रिक्वायर्ड पोलिनेटर्स, इनको कहा जाता है ज़िनोगमी। अब जो प्लांट का फ्लावर ओपन होगा उसके अंदर क्या होगा, पोलिनेटर्स की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो खिले हुए जब होते हैं तो पोलिनेटर्स उस पर आके बैठते हैं और पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या रहता है, रिक्वायर्ड होते हैं पोलिनेटर्स की। और जो क्लोज फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के पोलिनेटर्स की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। अश्योर्ड सीड सेट होता है, इनका सीड सेट जो होता है वो अश्योर्ड होता है, उन्हीं के अंदर होता है, उन्हीं का होता है, ये कंफर्म होता है। प्रेजेंट ऑटोगेमस पोलिनेशन, और इसमें पोलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है, किसी भी प्रकार का बाहरी पोलिनेटर्स इसमें नहीं पहुंचता है। तो जो पोलिनेशन होता है वो सेल्फ होता है, ऑटोगेमी होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, राइट। आगे बढ़ते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेटर्स। तो पोलिनेशन के लिए जो एजेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, अभी हमने देखा था कि बहुत सारे कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये क्या पोलिनेशन का काम करते हैं, ये एजेंट्स कहलाते हैं। तो इनके प्रकार कितने होते हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन देखेंगे हम, तो पोलिनेशन हमारे जो पोलिनेटर एजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक एजेंट, ठीक है, जिनको बोलते हैं अजैविक, ठीक है, अजैविक घटक। और दूसरे होते हैं बायोटिक, जिनको कहा जाता है जैविक घटक। तो दो प्रकार के हमारे पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। देखना, एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंदर आता है हमारा विंड, जिसको हम बोलते हैं हवा, और दूसरा होता है वाटर, जिसको हम बोलते हैं पानी। तो जल और हवा, ये दो हमारे क्या होते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये दो हमारे पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। कौन से, अजैविक घटक के। तो पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, जब हवा से पोलिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, जब हवा से पोलिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है एनिमोफिली। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है, जब हवा से पोलिनेशन होगा तो उसको कहा जाता है एनिमोफिली। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, इसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं एंड नॉन स्टिकी होते हैं। क्यों, क्योंकि हवा के साथ उड़ने के लिए इनको कैसा होना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है, सूखा होना पड़ता है, ताकि ये हवा के साथ बह के दूसरी जगह पे पहुंच सके। फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल डल नो फ्रेग्रेंस, जो फ्लावर होते हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर, ऐसे पॉलिनेशन के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, वो यूजुअली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, डल होते हैं और नो फ्रेग्रेंस, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की सुगंध प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल, जो हमारा मक्का का पौधा हो गया, हमारे गेहूं हो गए, हमारे ग्रास हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये सब हवा के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसके अंदर जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हवा के साथ बह के जाने पर अश्योरिटी नहीं होती है, श्योरिटी नहीं होती है कि जो पोलन ग्रेन्स हमारा हवा के साथ उड़ के जा रहा है वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में ये पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं, राइट। अगला है प्रकार हमारा, वो है वाटर, जल के द्वारा पोलिनेशन, जो जल के द्वारा पोलिनेशन करते हैं। तो पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, जो पोलिनेशन हवा के जल के साथ होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, याद रखना, अकॉर्स इन एक्वेटिक एनिमल। अब जल में पोलिनेशन हो रहा है तो कहाँ होगा, जलीय पौधों के अंदर होगा। इट इज क्वाइट मोर रेयर, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। पोलिनेशन इज कैरिड बाय वाटर, जो पोलन जो रहते हैं वो किसके द्वारा बहाए के लेके जाए जाते हैं, वो वाटर्स के द्वारा। वाटर जो करंट होता है, वाटर का जो फ्लो होता है उसके द्वारा बहकर जाते हैं, जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। तो हाइड्रोफिली जो होता है, जलीय पोलिनेशन जो होता है वो या तो आउटर सरफेस में होगा या बिलो द सरफेस, एक सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे, दो तरीके से होगा, ठीक है। जैसे वेलिसनेरिया में सरफेस के ऊपर होता है, और सी ग्रासेस जो होती है वो समुद्र जो होता है उसके तलहटी में होती है, तो वो बिलो द
वो सरफेस होते हैं इसलिए वो नीचे की तरफ होते हैं, तो उसमें पोलिनेशन का होगा बिलो द सरफेस, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है बायोटिक एजेंट्स। तो जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, इनके द्वारा ही मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहला बायोटिक एजेंट है हमारा इंसेक्ट। सबसे पहला बायोटिक एजेंट क्या है? इंसेक्ट। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट कॉल्ड इंटोमोफिली। क्या कहा जाता है? जो पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है उसे कहा जाता है इंटेमोफिली। याद रहेगा, इंटेमोफिली। मोस्ट कॉमन पोलिनेटर्स होते हैं इंसेक्ट हमारे। सबसे ज्यादा पोलिनेशन अगर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है तो वो इंसेक्ट के द्वारा ही होता है, राइट। फ्लावर आर ब्राइट। तो इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन, और फ्रेग्रेंट इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। नेक्टर रिच। नेक्टर रिच, ये याद रखना, नेक्टर रिच प्लांट जो होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है वो नेक्टर रिच होते हैं। नेक्टर होता है प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ जिसे कहा जाता है रस। तो रस को कहा जाता है नेक्टर, और नेक्टर को चूसने के लिए, नेक्टर को खाने के लिए ही इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठता है। जब वो फ्लावर के ऊपर बैठता है तो जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट के ऊपर गिरा देते हैं, और जब इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पर जाता है, तो वहां पर वो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं और उनका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे पोलन ग्रेन्स स्टिकी, ये कैसे होते हैं? चिपचिपी होते हैं और स्पाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बीज हो गई, मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, हमारी तितलियां, और बीटल्स जो हो गए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके द्वारा ये होता है। दूसरा है हमारा बर्ड्स। दूसरे जो एजेंट है वो क्या है? दूसरा जो बायोटिक एजेंट है वो है बर्ड्स, जिनको बोलते हैं हम पक्षी। पोलिनेशन बाय बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं इनको? ऑर्निथोफिली। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, बहुत ज्यादा रंगीन होते हैं, जैसे रेड। ठीक है, जो अलग से दिखाई देता है। फ्लावर कैसे होते हैं? लार्ज होंगे और ट्यूबुलर होंगे। फ्लावर बड़े होंगे और जिनके अंदर ट्यूब होगी। देखना, फ्लावर कैसे होते हैं? ऐसे ट्यूब वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे ट्यूब वाले फ्लावर होते हैं जनरली। ठीक है, कैसे होते हैं? जिन फ्लावर्स के अंदर ट्यूब प्रेजेंट रहती है, राइट। रिच इन नेक्टर। इनके अंदर जो रस होता है इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? रस की मात्रा बहुत अधिक होती है। यूजुअली नो फ्रेग्रेंस, और किसी भी प्रकार का कोई सुगंध इनके अंदर, किसी भी प्रकार की कोई सुगंध इनके अंदर नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स होती है लंबी चोंच वाली चिड़िया, और एक होती है सनबर्ड्स। ये इनके द्वारा क्या होता है? पोलिनेशन होता है। थर्ड है हमारा एनिमल्स। क्या होता है? तीसरा होता है वो होता है हमारा एनिमल। ठीक है, पोलिनेशन बाय एनिमल्स कॉल्ड जूफिली। क्या कहते हैं? याद रखना, जो एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको कहा जाता है जूफिली। इंक्लूड्स बेट्स एंड स्मॉल मेमल्स, जिसके अंदर हमारे चमगादड़ और कुछ छोटे मेमल्स आते हैं। फ्लावर्स आर लार्ज डल कलर्ड। कैसे होते हैं? फ्लावर बहुत बड़े होते हैं, कलर में डल होते हैं, एंड स्ट्रॉन्गली सेंटेड होते हैं, जिनके अंदर स्मेल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पोलिनेशन मोस्टली अकर्स एट नाइट। और पोलिनेशन कब होता है इनके अंदर? इनके अंदर पोलिनेशन होता है मोस्ट ऑफ नाइट के टाइम, जैसे बेट के द्वारा पोलिनेशन होता है और नाइट ब्लूमिंग प्लांट के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, पोलिनेशन हमने पढ़ा। ठीक है, देखना, हमने देखा कि जो पोलिनेटर्स होते हैं, जो पोलिनेटर्स होते हैं वो एजेंट कहलाते हैं। क्या होते हैं? एजेंट कहलाते हैं। तो दो प्रकार के एजेंट हमने पढ़े, एक होते हैं हमारे एबायोटिक, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे, दूसरे होते हैं वो होते हैं बायोटिक एजेंट। ठीक है, तो एबायोटिक के अंदर हमने दो प्रकार के एजेंट को पढ़ा। कौन कौन से दो प्रकार के? दो प्रकार हमने पढ़े। एक होता है हमारी विंड, हवा के द्वारा, और दूसरा होता है हमारा वाटर, पानी के द्वारा। ठीक है, और जो बायोटिक एजेंट होते हैं हमारे वो होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है हमारा इंसेक्ट। क्या होता है? एक होता है हमारा इंसेक्ट, दूसरे होते हैं हमारे बर्ड्स, और थर्ड होते हैं हमारे एनिमल्स। ठीक है, ये तीन प्रकार के इंसेक्ट बायोटिक एजेंट हमने देखे। ठीक है, अब देखना आगे हमने क्या देखा था।
आगे हमने देखा था कि जो विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। और जो वाटर के द्वारा होते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली। और जो इंसेक्ट के द्वारा होता है उसको कहा जाता है एंटमोफिली। याद रहेगा, एंटमोफिली। और जो बर्ड्स के द्वारा होते हैं उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। और एनिमल्स के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को कहते हैं जूफिली। ठीक है, याद रहेगा, जूफिली। ये हो गया हमारे, क्या हो गए, पोलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं उनका पूरा एक समरी। राइट, आगे बढ़ते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, जरा सा उसको समझ लेते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस प्लांट्स के द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी विधियां या ऐसी मेथड्स होती हैं जिसके द्वारा वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं। जब प्लांट्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो क्या होता है, उनकी जो जेनेटिक हेल्थ होती है उसके ऊपर असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है, उनकी लाइफ के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो उसे रोकने के लिए वो क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाते हैं। राइट, देखना आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस आर एडोप्टेशन और फ्लावरिंग प्लांट। क्या होती है, एक प्रकार की एडोप्टेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जो कि प्रिवेंट करती है सेल्फ पोलिनेशन को, रोकती है और प्रमोट करती है किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। याद रहेगा, इंश्योरिंग एजेंट्स वेरिएशन। ठीक है, इंश्योरिंग जेनेटिक वेरिएशन, जो जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाने के लिए कंफर्म होता है कि जेनेटिक वेरिएशन इससे बदलता है। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फिटनेस, जिससे प्लांट की बायोलॉजिकल हेल्थ खराब होती है, जिससे उनकी ग्रोथ, उनके सर्वाइकल और उनकी फर्टिलिटी पर असर होता है। तो इनब्रीडिंग डिसऑर्डर या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, जो एक प्रकार का एडेप्टेशन होती है। राइट, अब क्या होता है, जब प्लांट जब प्लांट जब प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं तो कौन कौन से जो रिजल्ट है वो आपको सामने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, स्टिग्मा इज नॉट रेडी फॉर द पोलन ग्रेन। सिंक्रोनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट का जो स्टिग्मा होता है वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं रहता है। क्या करता है, रेडी ही नहीं होता है। इसको कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजिशन। तो प्लांट के फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो, इसलिए प्लांट का फ्लावर क्या करता है, स्टिग्मा को कहीं और एंथर को कहीं और प्रेजेंट कर देता है, ताकि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफर ना हो पाए। थर्ड होता है हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो क्या करता है, एक जगह पर दोनों को रोक देता है और पहचान करता है कि क्या जो पोलन ग्रेन्स मेरे पास आया है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर वो राइट होता है तो उसको परमिशन मिल जाती है जर्मिनेट करने की, और अगर रॉन्ग होता है तो उससे परमिशन नहीं मिलती है। ये होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें रिजेक्शन ऑफ द ओन पोलन ग्रेन्स बाय द स्टिग्मा इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और नेक्स्ट होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और क्या होता है, कभी कभी प्लांट क्या करता है, ऐसे फ्लावर को जनरेट करता है जिसपे एक पे मेल गैमेट होता है, दूसरे पे फीमेल गैमेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा देता हूँ, देखना क्या होता है। अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, स्टिग्मा इज नॉट रेडी फॉर द पोलन ग्रेन। तो स्टिग्मा इसमें तो रेडी होता ही नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया कि स्टिग्मा इज नॉट रेडी। ठीक है, दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लांट होता है हमारा, जो प्लांट का फ्लावर होता है, देखना ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर है हमारा, इस फ्लावर के अंदर क्या है, इस फ्लावर के अंदर हमारा है
एक तो फीमेल पार्ट और दूसरा है ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल पार्ट और ये है हमारा मेल पार्ट। मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है, सॉरी, मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एंथर होता है वो स्टिग्मा से जरा सा हल्का सा ऊपर होता है, ताकि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने में आसानी हो। बट जब अरेंजमेंट अलग होता है तो पोलन एंथर क्या होते हैं, नीचे की साइड आ जाते हैं, ताकि पोलन ग्रेन्स ऊपर तक ना पहुंच पाए। एक तरीका ये हो गया। और अगला क्या होता है, अगला क्या होता है, अगले में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, रिजेक्शन ऑफ और ओन पोलन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होता है, मान लो कि हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास स्टिग्मा, ठीक है, क्या है, ये है हमारे पास स्टिग्मा, ये हमारे पास दोनों स्टिग्मा होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आता है, क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आता है तो ये क्या करता है, पहले पहचान करता है कि जो पोलन ग्रेन्स मेरे पास आया है क्या वो वही पोलन ग्रेन्स है जो मुझे चाहिए या कोई दूसरा। तो जब इसको पता चल जाता है कि ये वही पोलन ग्रेन्स है जो मुझे जिसकी जरूरत है, तो ये क्या इसको जर्मिनेट करने की परमिशन देता है और ये क्या करता है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर लेता है। और जो जो राइट होता है, ये जो राइट होता है सिर्फ उसे ही परमिशन देता है, और जो रॉन्ग होता है उसे क्या कर देता है, उसे कर देता है रिजेक्ट, ठीक है, उसे कर देता है रिजेक्ट, और पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे जर्मिनेट पोलन ग्रेन्स जो होती है वो जर्मिनेट नहीं हो पाती। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी एक प्रकार का सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को दिखाता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। देखना, इट इज अ प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइज कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लावर जो होता है स्टिग्मा वो अपनी इनकम्पेटिबिलिटी को दिखाएगा। पोलन थ्रू आर केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम, ठीक है। तो प्लांट्स के फ्लावर के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें वो पहचानता है कि जो पोलन आया है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। इफ द पोलन इज कंपेटिबल या राइट टाइप, जब पोलन कंपेटिबल होता है, राइट टाइप का होता है, तो द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी हमने देखा था, हमने क्या बनाया था, ये हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक है, इस पे पोलन आया, ये आया पोलन, एक इस पे भी पोलन आया। अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसे रिजेक्ट कर देगा, अगर राइट टाइप का है तो उसको जर्मिनेट होने देगा। जब फॉर्मेशन हो जाती है क्या, तब फॉर्मेशन हो जाता है पोलन ट्यूब का, और वो क्या कर देती है, वो जर्मिनेट कर देती है। ओके, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, और जर्म पोर के द्वारा वो क्या करता कर देता है, जर्मिनेट कर देता है ओवल को, ठीक है, पोलन एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है। राइट, तो ये था हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और हमने क्या पढ़ा था, और पढ़ा था हमने इन ब्रीडिंग जो डिवाइस होते हैं हमारे, सॉरी आउट ब्रीडिंग जो डिवाइस होते हैं वो, और पॉलिनेशन हमने कंप्लीट करा। तो यहाँ हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद बचा हमारा पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन को, जिसके अंदर दोहरा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीड का निर्माण कैसे होता है, ओवरी कैसे बनती है, फ्रूट कैसे बनता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरे चैप्टर को हम बहुत इत्मीनान से और आराम से और इसी प्रकार एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जो अभी तक इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए नहीं, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के द्वारा इस चैप्टर में लाभ मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर का स्कोर कर सके और अपना फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सके। ठीक है, धन्यवाद।